आलोक मेहता अपने क्षेत्र की जनता से मिलने पहुंचे। जैसे ही विधायक अपने क्षेत्र में पहुंचे, उन्हें लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा। आलोक मेहता जनता से मिलने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने उनका विरोध किया। लोगों ने वापस जाने को उनसे कहा। दरअसल 5 साल में वो अब नजर आए थे और अब जब चुनाव नजदीक आया है तो वोट मांगने के लिए जब पहुंचे तो लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। ये देखिए किस तरीके से वहां के ग्रामीण विधायक को ये कह रहे हैं कि आप यहां से वापस जाइए, और वो उनका विरोध कर रहे हैं क्योंकि चुनाव जीतने के बाद वो लोगों की समस्या सुनने नहीं पहुंचते हैं। ये शिकायत थी ग्रामीणों की। और देखिए जैसे ही वो गांव में पहुंचे हैं, आप तस्वीरें देखिए, गांव में विधायक पहुंचते हैं। आलोक मेहता आरजेडी के विधायक हैं, वो पहुंचे गांव में। लोगों ने वहां पर उनसे जाने के लिए वापस कहा। सब लोगों में गुस्सा दिखाई दिया। और मुकेश कुमार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, क्योंकि ये जो तस्वीरें सामने आई हैं वो साफ बता रही है कि चुनाव जीतने के बाद जनता से विधायक जी को कोई मतलब नहीं था, और किस मसले में अब विधायक जी पहुंचे थे गांव में और किस तरीके की वहां पर स्थिति हुई, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में तमाम नेता अब जो पहले से विधायक हैं क्षेत्र में, वो क्षेत्र में जनता के बीच पहुंच रहे हैं। और उसी के तहत आज आलोक मेहता भी अपने विधानसभा क्षेत्र जो उनका उजियारपुर है वहां पहुंचे थे, और 2 जगह पे विरोध का सामना करना पड़ा उनको। और जो दूसरी जगह उनका रायपुर पंचायत के ITI कॉलेज के बगल में महादलित टोला है, वहां भी 2 जगह पर विरोध का सामना करना पड़ा। लोगों में नाराजगी इस बात को लेकर है, जो क्षेत्र में जो समस्या है, लोग लगातार उस समस्या से जूझ रहे हैं। और लोगों का आरोप था कि इस पूरे 5 साल तक वो दिखाई नहीं दिए और उनकी समस्या दूर नहीं हुई। यही नाराजगी थी और इसी नाराजगी का सामना विधायक आलोक मेहता को करना पड़ा। जी, और इसको लेकर क्या मुकेश आपकी कोई विधायक से बातचीत हुई कि क्या जो आरोप उन पर लग रहे हैं वो सही है? क्योंकि वहां से वो बहुत ही आराम से जाते हुए दिख रहे हैं, लोगों से वो ना कुछ बात कर रहे हैं और वहां से निकल जाते हैं। इस पर, इस पूरे जो आरोप पे स्थिति जो वहां पर बनी ग्रामीणों के साथ, उस पर उनका रिएक्शन क्या है, ये जानने की कोशिश आपने की क्या? जी, इस पे हमने अभी संपर्क करने का प्रयास किया है, लेकिन संपर्क नहीं हो पाया है उनसे। लेकिन जो स्थिति वहां पर थी वो साफ तौर पे नजर आ रहा है कि विधायक जो आलोक मेहता है उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र के, उनके प्रति लोगों की नाराजगी है। ठीक है मुकेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए ग्रामीणों का गुस्सा किस तरीके से भड़का, लोग उनको वहां से जाने के लिए बोल रहे हैं, वो चुप करा रहे हैं। ये सब कुछ उस वक्त हुआ जब विधायक जी ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे थे। लालटेन के नाम पर कलंक है, आप सब बेकार कर दिया। बंद करो ना। सब नेता जो पूरा अपना ही है, लालटेन के नाम पर आप कलंक सब बेकार कर दिया। कुछ नहीं किया, छोड़ देती जीत कर भाग जाता है। हाँ, छोड़ देती जीत कर भाग जाता है सब। बंद करो ना। सब नेता जो पूरा अपना ही है, लालटेन के नाम पर आप कलंक अभी लिखवाइए ना, अभी मांग रहा है। नहीं होने वाला है, हम जानते हैं। लिखाइए नहीं होने वाला है तो सर को कैसे कहा है? होने वाला है तब तो बोल रहे लिखने के। लिखवाइए ना, फिर भी नहीं काम हो जाएगा। लिखवाइए, पर्सनल काम नहीं है। लिखाइए ना बाबू, सर जब उल्टा हमारे 1200 रुपया तक। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय बिहार दौरे पर हैं। अमित शाह आज क्षेत्रीय बैठक में भाग लेने समस्तीपुर के सराय रंजन पहुंचे। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सहित कई विधायक और मंत्री भी मौजूद रहे। बैठक को लेकर मंत्री संजय सरावगी ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाया है। चुनाव कैसे जीतना है, इसका मूल मंत्र भी दिया गया। माननीय गृह मंत्री जी का उद्बोधन, अमित शाह जी का उद्बोधन उत्साहवर्धक होता है, कार्यकर्ताओं के लिए अति उत्साहवर्धक होता है। और उन्होंने उत्साहवर्धन किया कार्यकर्ताओं का, और कार्यकर्ताओं ने भी संकल्प लिया कि प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार
बिहार में पुनः बनानी है। और वहीं बिहार में बीजेपी का चुनाव प्रभारी बनाए जाने के बाद धर्मेंद्र प्रधान पूरी तरीके से मोर्चा संभाल चुके हैं। उन्होंने सीधे लोगों से संवाद किया। जीएसटी की नई दरें लागू होने के बाद पीएम मोदी ने स्वदेशी सामान खरीदने और आत्मनिर्भर भारत का मंत्र दिया है, जिसको धरातल पर उतारने के लिए धर्मेंद्र प्रधान, सांसद रविशंकर प्रसाद और राष्ट्रीय सचिव ऋतुराज सिन्हा सहित कई नेता पटना के मोहल्लों में निकल पड़े हैं। ये लोग घर घर जाकर स्वदेशी अभियान का स्टिकर लगा रहे हैं। लोगों को स्वदेशी अपनाने को लेकर संदेश दिया जा रहा है। के साथ जुड़ना पड़ेगा, इसलिए देश में नागरिकों ने एक जन अभियान शुरू किया है। हम स्वदेशी वस्तु खरीदेंगे, स्वदेशी वस्तु को अपनाएंगे। स्वदेशी खरीदने से स्थानीय अर्थनीति में गति आएगी, आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, हर घर स्वदेशी, यही हमारी नारा है। दुकानों में जाकर स्वदेशी के बारे में जागृति करना, घर में जाकर स्वदेशी के बारे में जागृति करना। इसी श्रृंखला में आज हम पटना में घर में जाकर स्वदेशी अभियान का शुरुआत कर रहे हैं। इसमें देश की अर्थनीति मजबूत होगी। तो बिहार बीजेपी के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस वक्त पटना में जनसंपर्क अभियान पर निकल चुके हैं और इस वक्त हम आपको आदर्श कॉलोनी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां पे घर पे पहुंचकर लोगों से न सिर्फ जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं, बल्कि जनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर रहे हैं, बल्कि लोगों से मिलकर ये भी बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बीजेपी को वोट तो दिया। और इस वक्त जो समर्थक है वो भी उन्हें लगातार स्वागत करते हुए, और तस्वीर ये आदर्श कॉलोनी की तस्वीर है। जाहिर सी तौर पर चुनावी साल में ये कवायद बीजेपी की बड़ी कवायद मानी जा रही है। और इस वक्त जो धर्मेंद्र प्रधान है वो घरों पर पहुंचकर और क्या कुछ साट रहे हैं वो पहले हम आपको दिखाते हैं। मेक इन इंडिया, यहाँ के वो स्वदेशी उत्पाद मिलते हैं, स्थानीय खरीदे, आत्मनिर्भरता बढ़ाए, भारत बोले, वोकल फॉर लोकल। जो प्रधानमंत्री लगातार जो बातें कहते हैं वही उसी को स्टिकर बनाकर हर घर में साटा जा रहा है। तो जाहिर तौर पे जो स्वदेशी अभियान है प्रधानमंत्री का, उसे गति देने के लिए ये जनसंपर्क अभियान किया जा रहा है। और इस वक्त देखिए धर्मेंद्र प्रधान हर घर में जा रहे हैं, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और वो स्टिकर साट रहे हैं। तो ये अभियान बीजेपी ने पूरे जोर शोर से चलाना शुरू कर दिया है। और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं पटना के आदर्श कॉलोनी की तस्वीर, जहां पे इस अभियान की शुरुआत की गई है। और जाहिर तौर पे बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि चुनावी साल है और यहाँ पे घरों में पहुंचकर जब लोगों के बीच में जाएंगे और इस अभियान के बारे में बताएंगे तो बेहद महत्वपूर्ण हो जा रहा है। इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी के कई बड़े नेता इस वक्त दिख रहे हैं। रविशंकर जी, ये कितना महत्वपूर्ण है ये अभियान? बहुत महत्वपूर्ण है। देख रहे हैं हम लोग घर घर जाके स्वदेशी का मंत्र का लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के निर्देश है। धन्यवाद। बिल्कुल। तो देखिए रविशंकर प्रसाद हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री। प्रधानमंत्री जी ने देश को स्वदेशी का मूल मंत्र दिया है। आज उसी के क्रम में माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी, माननीय रविशंकर प्रसाद जी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस क्षेत्र में स्वदेशी कैंपेन को लेकर घर घर, दुकान दुकान संपर्क का अभियान कर रहे हैं। भाजपा का कहना क्या है? सब ठीक है। उन्होंने जो बातें लिखी, घरों पे जो स्टिकर साटा, ठीक है, ठीक है। क्या कहेंगे सर? धर्मेंद्र प्रधान जी आज इस दीघा विधानसभा के क्षेत्र के हम लोग को अपने आप के गौरव की बात है। उन्होंने जो आज स्टिकर किया, शुभारंभ किया, स्वदेशी अपनाए, अपना सामान बेचे, भारत आत्मनिर्भर बने, इसका उन्होंने बहुत बड़ा संदेश दिया। तो देखिए लोग भी उत्साहित हैं इस अभियान से। जाहिर तौर पर बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। कैमरामैन सुबोध के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। और वहीं मोकामा से पूर्व विधायक अनंत सिंह जेल से बाहर आने के बाद लगातार लोगों के बीच एक्टिव हैं। वो कभी बड़े नेताओं से मिल रहे हैं तो कभी लोगों के बीच जाकर उनसे बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो लगातार जनसंपर्क अभियान में जुटे हैं। अनंत सिंह एक बार फिर पूरे लाव लश्कर के साथ पंडारक के टाल क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने लोमुआबाद पंचायत में लोगों से मुलाकात की है। इस दौरान लोगों ने अनंत सिंह से कई शिकायतें की हैं, जिसका उन्होंने समाधान करने का भरोसा दिया। अनंत सिंह के बेटों ने दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की और प्रसाद वितरण किया। प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा दौरे के दौरान झारसुगुड़ा में जनसभा को संबोधित किया।
इस दौरान पीएम ने कहा कि हमारा संकल्प है कि भारत चिप से लेकर जहाजों तक हर चीज में आत्मनिर्भर हो जाए। देश का हर नागरिक चाहता है कि हमारा देश अब किसी पर भी निर्भर ना रहे। और चलिए अब बात बरेली से करते हैं। बरेली की बात करेंगे। हिंसा से जुड़ी हुई खबर, सूत्रों से ये बड़ी खबर मिल रही है। बरेली में हिंसा मामले को लेकर बड़ी खबर। 2000 अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। 5 अलग अलग थानों में मुकदमे दर्ज किए गए। 32 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि बरेली में नमाज के बाद आई लव मोहम्मद पोस्टर को लेकर बवाल हुआ था, जिसके बाद से पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने उपद्रव, बवाल और पथराव करने वालों पर शिकंजा कसना भी शुरू कर दिया है। बरेली में चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती दिख रही है। सुरक्षा बेहद सख्त है। तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट किया गया है। और वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पर्व और त्योहारों के दौरान आपने देखा होगा कि जब भी पर्व आते हैं तब उत्पात मचाया जाता है। अब उत्पादियों और उपद्रवियों को पता लगेगा और उन्हें उनकी 7 पीढ़ियां याद आएंगी, क्योंकि कभी कभी लोगों की बुरी आदतें नहीं जाती हैं, तो उसके लिए उनकी डेंटिंग पेंटिंग करवानी पड़ती है, जिससे उनकी बुरी आदतें ठीक हो जाती हैं। यही डेंटिंग पेंटिंग कल आपने बरेली के अंदर देखा होगा। वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर। 17 के पहले यही होता था और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। और उत्तर प्रदेश की ग्रोथ स्टोरी यहीं से शुरू होती है। और आई लव मोहम्मद, आई लव सनातन के बाद अब लखनऊ में आई लव श्री योगी आदित्यनाथ जी और आई लव बुलडोजर का पोस्टर दिख रहा है। बीजेपी युवा मोर्चा लखनऊ के महासचिव अमित त्रिपाठी ने शहर के कई इलाकों में बैनर पोस्टर लगाए और समतामूलक चौराहे पर आई लव बुलडोजर के पोस्टर दिखाई दिए। पोस्टर पर लिखा आई लव श्री योगी आदित्यनाथ, आई लव बुलडोजर। और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने, आई लव मोहम्मद पर बवाल मचा हुआ है और पोस्ट पर आपत्तिजनक टिप्पणी की गई है और ये बिहार तक पहुंच चुका है। ये पूरा विवाद अब बिहार में दिखाई दे रहा है। दरअसल अररिया के जोगबनी इलाके में हालात बिगड़ गए जब सोशल मीडिया पर किए गए एक पोस्ट पर युवकों ने आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी और इसके बाद माहौल गर्मा गया। मुस्लिम युवकों ने विरोध जताते हुए जमकर हंगामा किया। दुकानों को जबरन बंद करवाने की कोशिश की गई। कई जगहों पर पत्थरबाजी की घटनाएं भी सामने आई हैं। मामला यही नहीं थमा, दूसरे पक्ष के युवक भी सड़क पर उतर आए, नारेबाजी करने लगे, जिससे कि तनाव की स्थिति बनी। हालात को काबू में करने के लिए पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एसपी अंजनी कुमार ने न्यूज 18 से फोन पर बातचीत की और कहा कि सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद कुछ युवक उग्र हो गए थे। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में दिए गए आवेदन के तहत कार्रवाई हो रही है। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये असामाजिक तत्व कौन थे। आ रहा था, ठीक है, दुकान बंद करवाते आ रहा था, वो लोग आ रहा था। भाई अपना शांतिपुर क्या है नहीं हम लोग को पता नहीं। हम लोग दुकान में बैठे हुए थे यहाँ पे, इधर से बॉर्डर तक किया वो लोग जुलूस, उधर से आया तो मेरा मार्केट में घुसने का लूटपाट किया। ये देखिए सब और पथराव किया है जिसमें मेरा आँख में चोट लगा, पूरा तोड़ फोड़ किया है यहाँ पे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मनोज पोदार है। दुकानदार हैं हम ही दुकानदार हैं, यहाँ के दुकानदार। और अगली खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से है, जहां पर ज्योतिष पीठाधीश्वर अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य ने देश के कई क्षेत्रों में चल रहे आई लव मोहम्मद ट्रेंड पर बयान दिया है और कहा कि वास्तविक प्यार दिखाने की कोई वस्तु नहीं होती। कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसका ढिंढोरा नहीं पीटता। भाई हमारा ये कहना है कि कोई किसी से प्यार करे, उसके लिए ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत होती है क्या? मैं किससे प्यार कर रहा हूँ
इसके लिए ढिंढोरा पीटना ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। अगर हमको आपसे प्रेम हो जाए तो हम ढिंढोरा पीटेंगे कि मुझे अमुक पत्रकार से प्यार हो गया? प्यार तो प्यार है। कौन कहता है कि मोहब्बत की जुबान होती है, ये हकीकत तो निगाहों से बयां होती है। और अगली खबर हरियाणा के गुरुग्राम से, जहां पर तेज रफ्तार थाना डिवाइडर से थार गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, एक व्यक्ति के घायल होने की जानकारी है। जानकारी के मुताबिक हादसे के वक्त थार में मौजूद सभी लोग क्लब से आ रहे थे, जो कि नशे में थे। क्लब से पार्टी करके वो वापस लौट रहे थे और सभी के हाथ में क्लब का बैंड दिखाई दिया है। और आगे बढ़ते हुए गया जिससे आपको बड़ी खबर दे, सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन चलाया। छतरबंधा जंगल में सर्च ऑपरेशन, नक्सलियों का हथियार छिपाया हुआ दिखाई दिया है। कारतूस बरामद किया गया, 2 देसी कट्टा, 22 जिंदा कारतूस जब्त कर लिया गया है। सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई दिखाई दी है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ने यह संयुक्त छापेमारी की थी, जिसमें बड़ी सफलता हाथ लगी। और अगली बड़ी खबर आपको पटना से दे, जहां मसौढ़ी में पूजा कुमारी की संदिग्ध मौत की खबर है। मृतका के मायके वालों का गंभीर आरोप सामने आया है। ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया गया है। बेटे की चाहत में हत्या का आरोप लगाया गया है मायके पक्ष की तरफ से। बेटे का जन्म न होने पर प्रताड़ना बढ़ा दी गई। पुलिस हिरासत में पति, सास और ननद को लिया गया है और घटना के बाद गांव में आक्रोश का माहौल है। मेरी बहन के साथ मतलब कि रात में 2 बजे हत्या कर दिया गया है और मतलब कि जैसे सास ससुर सब दोनों तीनों मिलकर और एक ननद है जो भी साजिश पूर्वक मतलब कि रात में मतलब कि मौत कर दिए। मतलब कि उनको चाहिए था मतलब कि गला घोट कर मार दिए। उसके ससुराल वाले द्वारा उसे प्रताड़ित किया गया था। उसे फर्स्ट बच्चा मतलब बच्ची हुई थी और उसे बच्चा के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके ससुराल वाले द्वारा रात 2 बजे इतना आया कि उसे मतलब जान से मार दिया गया। और चलिए इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।